व्हाट इज़ सेल? अगर हम सेल की बात करें तो सेल क्या होता है? हमारा एक बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ हमारा सेल होता है। ओके। और अगर हम बात करें तो जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं सभी के अंदर सेल पाई जाती हैं, और ये सेल जो होता है वो सराउंडेड होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, और कई सारे सेल ऑर्गेनेल्स हो गए, साइटोप्लाज्म हो गए, उसके अंदर न्यूक्लियस, डीएनए, आरएनए जितनी भी चीज़ें हैं वो उसके अंदर पाई जाती हैं। तो हम बोल सकते हैं जो एक बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ होता है, बोल सकते हैं जिससे हमारी पूरी बॉडी बनी हुई है, वो हमारा क्या है? सेल है। ठीक है। इसमें एक्सेप्शन होता है, जैसे हमारे वायरसेस हो गए, उनके अंदर सेल नहीं होता है, क्योंकि वायरसेस के अंदर जो होती हैं वो दो चीज़ें होती हैं। एक होती है हमारी प्रोटीन की कवरिंग, ठीक है, और दूसरी होती है हमारा आरएनए या डीएनए यानी हमारा न्यूक्लिक एसिड। तो ये दो चीज़ों से हमारे क्या होते हैं? वायरसेस बने होते हैं। इसलिए इन्हें या ना तो लिविंग बीइंग और ना ही नॉन लिविंग बीइंग कहा जाता है। इन्हें एक बोल सकते हैं इंटरलिंकेज बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग बीइंग कहा जाता है। अगर हम सेल की डिस्कवरी की बात करें तो ईयर्स कितने 1665 में साइंटिस्ट थे हमारे रॉबर्ट हुक, जिन्होंने सेल को डिस्कवर किया था, और उन्होंने ये वर्ड जो सेल है वो दिया था। एक्चुअली इन्होंने एक्चुअल सेल नहीं देखा था, इन्होंने सिर्फ बोल सकते हैं ऊपर की कवरिंग या प्लाज्मा मेम्ब्रेन देखा था, क्योंकि उन्होंने जो सेल देखा था कॉर्प में वो डेड सेल था, तो उसके अंदर साइटोप्लाज्म या बोल सकते हैं जो अंदर के ऑर्गेनल्स थे वो प्रेजेंट नहीं थे, तो वो हमारा एक्चुअल सेल नहीं था। एक्चुअल सेल हमारे ल्यूवेनहॉक ने देखा था, जिन्होंने उसे देखा था, उन्होंने एनिमैक्यूल बोला था, इसका मतलब लिटिल एनिमल होता है, तो उन्होंने पूरा जो होता है एक हमारा सेल देखा था। ओके। तो उनका जो हमारे सेल का जो बेसिक इंटरनल आर्किटेक्चर होता है, उस पे हमारा जो सेल है वो दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक हमारे होते हैं प्रोकैरियोट्स, एक होता है हमारे यूकैरियोट्स। ये जो दो मेन पार्ट होते हैं प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स, इसमें सेल को जो होता है वो डिवाइड किया जाता है। ठीक है। जो हमारे यूकैरियोट्स होते हैं वो जनरली हमारे जितने भी यूनिट मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होते हैं वो हमारे यूकैरियोटिक में आते हैं, और जितने भी हमारे प्रोकैरियोटिक होते हैं उनमें हमारे मेम्ब्रेन लेस बोल सकते हैं, या फिर जिनमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स जो होते हैं वो इसके अंदर नहीं आते, इनके पास लैक ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस होता है प्रोकैरियोट्स में। ठीक है। तो ये हमारा बेसिक जो होता है सेल के बारे में हो गया। अगर हम यूकैरियोटिक सेल्स की बात करें तो वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं, जबकि जो प्रोकैरियोट्स होते हैं वो उतने कॉम्प्लेक्स नहीं होते कंपेरिजन टू। बिसाइड न्यूक्लियस इनके पास जो हमारे यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं इनके पास कई सारे सेल ऑर्गेनल्स भी होते हैं हमारे। ठीक है। जिसमें हमारा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्जी बॉडी हो गई, और कई सारी चीज़ें हैं जो इनमें पाई जाती हैं। और मेनली जो रीज़न जहाँ पे सेल ऑर्गेनल्स रहते हैं वो हमारा क्या होता है? साइटोप्लाज्म होता है। ये जो होता है हमारा बेसिक स्ट्रक्चर होता है। नेक्स्ट वीडियो हम प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के बीच में जो बेसिक डिफरेंस होता है वो देखेंगे। थैंक यू।